नहीं आता। कब किसकी जिंदगी में अच्छा वक्त आ जाए पता नहीं चलता। आज से मैं बात करता हूँ थोड़ा सा आरसीएम से पहले की लाइफ की, आरसीएम से पहले की जिंदगी की बात कर रहा हूँ। आरसीएम से पहले मैंने 10+2 के एग्जाम दिए और एग्जाम देने के बाद क्योंकि घर में कमाने वाले केवल पिताजी थे और खाने वाले में 5 लोग थे, एक छोटी सी सैलरी थी उनकी। तो 10+2 के एग्जाम देने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि आज के बाद पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई के साथ में नौकरी भी करूंगा। तो आज से लगभग 25 साल पहले मैंने 12th के एग्जाम दिए, पास किया। उसके बाद मैं बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने से पहले एक नौकरी शुरू की 1500 रुपये महीना की। 2 साल मैंने उस नौकरी को पढ़ाई के साथ साथ किया। 2 साल नौकरी की, पढ़ाई की। 2 साल के बाद एक ऐसा ही संडे का दिन था, एक मीटिंग में जाने का मौका मिला। आरसीएम बिजनेस की पहली मीटिंग, एक आईएएस ऑफिसर उसमें चीफ गेस्ट थे। उन्होंने अपने बारे में बताया, इस बिजनेस के बारे में बताया और 2 इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, गवर्नमेंट ने बंगला दे रखा है, गाड़ी दे रखी है, नौकर चाकर दे रखे हैं और पिछले 25 साल से मैं इस आईएएस की नौकरी को कर रहा हूँ और पिछले कुछ महीनों से पार्ट टाइम में मैं आरसीएम बिजनेस कर रहा हूँ। 25 साल की नौकरी 25,000 रुपये महीना सैलरी देती है और कुछ महीने का आरसीएम 1 लाख रुपए महीना की इनकम देता है। अगर आप मेरे को सोच के बताओ 23 साल पहले 1 लाख रुपए महीना कैसी इनकम होती थी? आज भी बड़ी, आज के 1 करोड़ की बराबरी है, आज भी बड़ी होती है, बट 23 साल पहले बहुत ही बड़ी होती है। तो उन्होंने जब इस तरह की बात की तो मैंने बैठ कर सोचा कि एक आईएएस ऑफिसर इस बिजनेस को कर रहा है, 25,000 रुपए गवर्नमेंट देती है, गाड़ी बंगला मिला हुआ है, फिर भी अगर इस बिजनेस की जरूरत है और 1 लाख रुपए महीना आरसीएम से कमा रहा है तो मेरे को भी करना चाहिए। नौकरी करता था, पढ़ाई करता था। उस मीटिंग में बैठ के डिसीजन लिया कि आज के बाद ना नौकरी करूंगा ना पढ़ाई करूंगा, आज के बाद फुल टाइम आरसीएम करूंगा। आज से 23 साल पहले आरसीएम करने का डिसीजन लिया, फैसला किया आरसीएम करना है। फैसला बहुत बड़ा था। बड़ा क्यों था? क्योंकि 2 काम थे, दोनों छोड़ दिए उसी मीटिंग में बैठ के। एक साइकिल होता था, 2 कमरों का एक छोटा सा घर होता था। एक सपने के साथ आरसीएम की शुरुआत की। आज समय का थोड़ा सा भाव है ना, समय का थोड़ा सा भाव, ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, शॉर्ट में बात करूंगा। तो साइकिल होता था, उस साइकिल के ऊपर आरसीएम की शुरुआत की। पहली इनकम आरसीएम बिजनेस से आज से 23 साल पहले 544 रुपए की आई। शुरुआत छोटी इनकम से होती है, यस या नो? किसी का भी पहला चेक 5 लाख रुपए का नहीं आएगा। तो 500 रुपए, 700 रुपए ऐसे ही है। तो मेरा पहला इनकम 544 रुपए का आया। 1 साल में 16,000 रुपए की इनकम आई आरसीएम से। 16,000 से ज्यादा खर्च हो गया। दूसरे साल 65,000 की इनकम आई, 65,000 से ज्यादा खर्च हो गया। 30 महीने बाद मैं आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर बना। अभी कुछ साल के आए थे आपके साथ में, रॉयल्टी अचीवर थे। तो 30 महीने बाद मैं रॉयल्टी अचीवर बना। 33 महीने बाद मैं आरसीएम का टेक्निकल अचीवर बना और ठीक 5 साल 1 महीने बाद आरसीएम बिजनेस का स्टार रूबी बना। और स्टार रूबी की जो इनकम थी, मेरी पहली इनकम, वो आज भी मेरे को याद है। ज्वाइन करने के ठीक 5 साल 1 महीने बाद का जो चेक था इस बिजनेस से, वो था 5,65,000 रुपए। 2,00,000 का सपने आरसीएम ने पूरा किया। और थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपके बीच में कुछ चीजें रखना चाहूंगा कि आरसीएम ने क्या दिया। 2 करोड़ के छोटे से घर में रहता। देखिए हर आदमी के, हिंदुस्तानियों के 2 सपने होते हैं। मैं पूछता हूँ कि आप जिंदगी में क्या चाहते हो? तो 2 चीज लोग बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं एक बड़ा सा घर बनाना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि मैं बड़ी सी गाड़ी चाहता हूँ, गाड़ी लेना चाहता हूँ। घर और गाड़ी, ये हिंदुस्तानियों के सपने होते हैं, इमोशनल लोग होते हैं। पहला घर बनाया मैंने आरसीएम में टेक्निकल अचीवर बनने के बाद में, जो 12 लाख रुपए लगे थे जिसमें। दूसरा घर बनाया उसके 2 साल के बाद में, जिसमें 35 लाख रुपए लगे थे। मैं कुछ बताना शिफ्ट हो गया दिल्ली में। मैंने तीसरा घर बनाया जिसकी कीमत थी 2 करोड़ रुपए। एक शानदार सा फ्लैट दिल्ली में लिया 2010 में। और अभी जिस घर में मैं रहता हूँ मेरी जिंदगी का 4था घर है। देखिए आरसीएम छप्पर फाड़ कर देता है। क्या देता है? छप्पर फाड़ के। अच्छा, छप्पर किसका फाड़ता है? जो कार करता है। जिसका छप्पर नहीं है उसका क्या फाड़ेगा था। तो एक घर का सपना होता है हिंदुस्तानी का। इस बिजनेस से पिछले 23 साल में 4 घर बनाए हैं। और जिस घर में अभी मैं रहता हूँ, पारस सर पहले बोल रहे थे कि 5 स्टार घर हो। बहुत सारे लोग जैसे ये स्विमिंग पूल है मेरे घर में,
ना पर्सनल स्विमिंग पूल जिसको बोलते हैं, ऑफिस है उसके अंदर में, बहुत बड़ा शानदार 30 फीट का हाइट है उसकी ड्राइंग रूम की, बहुत बड़ी किचन है, थिएटर है, सारी चीजें उस घर के अंदर है जो एक लग्जरी घर के अंदर होती है। ये कुछ फोटो है मेरे घर की जो मैं आपके बीच में लेके आ रहा हूँ। आरसीएम से पहले की बात करूं तो कभी हरियाणा से बाहर जाने का मौका नहीं मिला। 19 साल की एज तक कभी हरियाणा से बाहर नहीं गया क्योंकि मेरे सारे रिलेटिव हरियाणा में हैं। बट आरसीएम ज्वाइन करने के बाद में पहली बार मैं हरियाणा से दिल्ली आया। पहली बार एक ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए दिल्ली आया तो बड़ा खुश हुआ, दिल्ली आने का मौका मिला। उत्तर प्रदेश पहली बार आया मैं। उत्तर प्रदेश का जो मेरा पहला टूर था वो अयोध्या का था और कल भी हम अयोध्या गए, है ना। कल मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। श्री राम जन्मभूमि के ऊपर हम दर्शन करके आए कल। मैं सच बताऊं सर, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मैंने मांगा कि मेरी टीम में जितने लोग हैं, जो कर्मठ लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उन सबको आरसीएम बिजनेस की बड़ी से बड़ी पिन पे पहुंचाए। बिहार गया पहली बार मैं वेस्ट बंगाल गया, महाराष्ट्र गया, हिमाचल गया, पंजाब गया, हर जगह जाने का मौका मिला इस बिजनेस से। ये मेरा दूसरा सपना था। मैं चाहता था कि हिंदुस्तान में मैं घूमूं, और खाली हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के जितने अच्छे देश हैं सभी अच्छे देशों में जाने का मौका मिला। आज पूरे हिंदुस्तान में मीटिंग होती है, किसी मीटिंग में 200 लोग होते हैं, किसी में 500 होते हैं, किसी में 1000 होते हैं, किसी में 2000 होते हैं, किसी में 5000 होते हैं। तो हर जगह जाने का मौका मिला, बहुत सारा प्यार, पूरे हिंदुस्तान में घूमने का मौका मिला, है ना। दुबई, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारी कंट्रीज में जाने का मौका मिला इस वजह से। और खाली हिंदुस्तान में नहीं, इस सदी के जो महानायक अमिताभ बच्चन जी, सपना होता ना इनको देखने का, मेरा भी सपना था इनको देखने का, लेकिन आजकल उम्मीद से कई गुना ज्यादा देता है। जो आप उम्मीद करोगे ना उससे कई गुना ज्यादा देता है। तो मेरा भी सपना था अमिताभ बच्चन जी को देखने का। आरसीएम ने क्या किया, इनको दिखाया नहीं, इनके हाथ से 2-2 बार ट्रॉफी दिलवाई। यस, ये जीवन को बदल सकता है, बस इसको समझने की जरूरत है। मेरे को नहीं लगता कोई दोस्त साइकिल पे आया होगा। मैंने साइकिल से आरसीएम मैंने साइकिल पे काम किया, पूरा दिन प्लान दिखाते हुए आपको घर पे आते थे। 26-27 महीने के बाद में पुरानी स्कूटर खरीदी आरसीएम के पैसे से, कार खरीदी, स्टार एम्ब्रॉयड के बाद 3री कार खरीदी, रूबी बनने के बाद 4थी कार खरीदी, स्टार रूबी बनने के बाद 5वीं कार खरीदी, और अभी पिछले साल 1 जनवरी को मैंने अपनी जिंदगी की 6ठी कार खरीदी, और वो 6ठी कार है मर्सिडीज बेंज। बिजनेस की एक आम आदमी को जो एक कार खरीदना चाहता है उनको 6-6 कार, जो एक घर बनाना चाहता है 4-4 घर बनवा देता है ना। कहीं हरियाणा से बाहर नहीं निकला तो पूरे हिंदुस्तान में घुमा देता है। 1500 जो मेरी एक महीने की बिजनेस से इनकम आई, हाईएस्ट इनकम वही 15,11,000। ये मैंने मोटा-मोटा आपको बताया क्या संख्या। चलो अभी